Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter relation and function. मतलब कि 11th में दो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, बाकी दोनों को एक साथ ही डिस्कस किया जाता है। आज उसकी हम चर्चा करेंगे। रिलेशन में पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है कि ऑर्डर पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इन सब की बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, उसका एग्जाम्पल चाहिए। तो उसके बारे में पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे, तब हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम रिलेशन पढ़ाएंगे, फिर फंक्शन पढ़ाएंगे, बहुत सारे चीज़ हमको चर्चा करने हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो हम टॉपिक पे आते हैं। कहता है पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि दो। ऑर्डर्ड पेयर कहने का टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। दो नंबर किसी ऑर्डर को फॉलो करता है एंड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, मतलब कि एक छोटी स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, फॉर्म एन ऑर्डर पेयर ए बी, तब वह ऑर्डर पेयर ए बी को फॉर्म करता है। कहने का मतलब दो ऑर्डर पेयर किसी निश्चित ऑर्डर को फॉलो करे और उसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसी को ऑर्डर पेयर ए बी कहा जाता है। इसी में कहता है इन द ऑर्डर पेयर ए बी, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर। ऑर्डर पेयर ए बी में ए को फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर कहते हैं एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर कहा जाता है। इन जनरल ऑर्डर पेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यही मेरा ऑर्डर पेयर हुआ। क्या समझे? टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब किसी निश्चित ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जाता है एंड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, मतलब कि एक स्मॉल ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है, तो फॉर्म एन ऑर्डर पेयर ए बी, तब वह ऑर्डर पेयर ए बी को फॉर्म करता है। ऑर्डर पेयर ए बी में A is called the first component or first member and B is called the second component or second members of the order pair AB. अब equality of two order pairs, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? The two order pairs are equal if and only if first component equal to the first component, दो ऑर्डर पेयर का दोनों का पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। मैं लिखा है टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी, दो हुआ, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ को हम लोग इफ एंड ओनली इफ कहते हैं कब? जब ए इक्वल टू सी, मतलब कि पहला कंपोनेंट पहले के बराबर हो एंड बी इक्वल टू डी, द सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर होता है, तो उसी को इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स कहा जाता है। दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम लिए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी व्हेन 2a plus b, 11 equal to 1 minus 1, a minus 3b। तब बाय द डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर पेयर 2a plus b किसके बराबर हो जाएगा? 1 का, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और a minus 3b 11 के बराबर हो गया, तो इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब हमको जैसे 10th में पढ़े हुए हैं कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सॉल्विंग, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a plus 3b इक्वल टू 3 और 2 को सेम टू सेम रखें, 1 माइनस 3b इक्वल टू 11, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 1 7a इक्वल टू 14, a इक्वल टू 2। अब समीकरण 1 में हमने a का मान डाला तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 1, 4 प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3। दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब कि इक्वालिटी क्या हो गया? दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो। अब देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यह मेन चीज है, यहां से ध्यान रखना है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट, मतलब कि तो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। Then the Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A और B को
ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है एंड डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ऐसा होता है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कि उससे जो ऑर्डर पेयर बनता है, क्रॉस करते हैं, ऐसा करते हैं कि पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो। तो जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। इसी में कंडीशन है, इसको एग्जांपल हम देंगे, लिखे हुए, इसको हम सॉल्व करेंगे। इफ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5, मतलब कि दोनों अगर सेट नॉन एम्प्टी हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इसी में देखेंगे इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, ये नंबर ऑफ ए कहने में ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ बी क्रॉस ए दोनों में पी क्यू एलिमेंट होगा। अब इसी को क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहां ए दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ए की वैल्यू है 135 एंड बी की वैल्यू है 23। तब पहला निकालना है ए क्रॉस बी। तो देखिए पहला ए क्रॉस बी समझेंगे, ए का एलिमेंट एक एक करके, तो 1 लेंगे तो 1 का 2 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का 2 के साथ पेयर बनेगा, और फिर 3 का 3 के साथ बनेगा। उसी प्रकार 5 का 2 के साथ पेयर बनेगा और 5 का 3 के साथ पेयर बनेगा। समझे? 1 का 2 से, 1 का 3 से, पहला इसका लेंगे तो फिर दोनों के साथ, फिर 3 का 2 से, 3 का 3 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से। अब यहाँ देखिए, हियर नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 3, एंड नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब दूसरा कहता है इसी का बी क्रॉस ए, देखो दोनों डिफरेंट होता है, तब पहले बी लिखेंगे अब फिर ए लिखेंगे। अब इसका पेयर बनाए तो 2 का 1 से, 2 का 3 से, देख रहे हैं 2 1 2 3, फिर 2 का 5 से, 3 का 1 से, 3 का 3 से और 3 का 5 से। यहाँ भी देखें, यार नंबर ऑफ बी में भी 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ ए में कितना है, 3 है। नंबर ऑफ बी क्रॉस ए जो निकालेंगे 2 इंटू 3, ये भी क्या हो गया, 6 एलिमेंट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब तीसरा देखें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें तो दोनों में 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं है, 3 2 नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है जो 3 3 एलिमेंट कॉमन है। इसका तरीका क्या है, अब देखिए दोनों में कौन एलिमेंट कॉमन है, 3, तो 3 का 3 से जो मल्टीप्लाई होगा वही कॉमन एलिमेंट होगा, बाकी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है, यही 3 क्रॉस 3 हो गया। तो इस तरह से 2 सेट 3 सेट किसी का भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट की भी चर्चा होगी, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, फिर इसका डायग्राम से पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए सिंपली इसी को हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देखें। मान लीजिए कई तरीका से डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि 2 सेट हुआ, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, यह 1 3 5 है, 2 और 3 है, तो 1 को 2 से मिलेगा, फिर 1 3 से, 3 2 से मिलेगा, फिर 3 3 से मिलेगा, 5 2 से मिलेगा, 5 3 से मिलेगा। इसको ऐसा चिन्ह कर दे दीजिएगा, ये भी हो गया, या वेन डायग्राम हो गया। इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम से। अब मान लीजिए कि ग्राफिकल करना हो तो ये भी देखिए, अब टोटल पॉजिटिव है ना, ग्राफिकल लेते हैं, एक्स एक्स डैश सॉरी वाई, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 सपोज करो। अब पेयर बना है किसका, देखे ए क्रॉस बी को हम रिप्रेजेंट किए हैं, या भी ए क्रॉस बी है,
तो 1 का 2 से, तो x के लिए a 1 हुआ तब y के लिए 2 हुआ, तो यह एलिमेंट क्या होगा 1 2। फिर 1 का 3 से, तो यह हो जाएगा मेरा क्या, जैसे कि हम लोग 10th में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 3 का 2 से, तो देखिए 3 का यह हो जाएगा मेरा 3 2। फिर 3 का 3 से, तो यह हो जाएगा 3 3। फिर 5 का 2 से, तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है 5 2, यह हो गया कितना 5 2। यही मेरा फिगर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या हुआ, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। अब ट्रिपलेट की चर्चा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही।